नमस्कार साथियों, क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अभी एनपीएस में शामिल है? तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है और इसमें शामिल होने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 तक ही है। अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो आप हमेशा के लिए एनपीएस में ही रह जाएंगे, जहां पेंशन गारंटीड नहीं होते। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि यूपीएस है क्या और ये एनपीएस से कैसे अलग है। कौन कौन यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपने 30 जून 2025 तक यूपीएस नहीं चुना तो क्या होगा? क्या दोबारा मौका मिलेगा? और फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ जमा करें, ये सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य की पेंशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहले बात करते हैं एनपीएस और यूपीएस में सबसे बड़े अंतर क्या है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें आपकी पेंशन आपके निवेश पर आधारित होती है, यानी जितना आपने सेवा किया और रिटायरमेंट पर जो एन्युइटी ली उसी पर आपकी पेंशन निर्भर करती है। लेकिन यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक गारंटीड पेंशन स्कीम है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं और चुनते हैं यूपीएस, तो आपको आपके अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बेशर्त आपने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है तो। जैसे मान लीजिए आपके रिटायरमेंट से पहले 12 महीने का औसत बेसिक 60,000 था, तो आपको 30,000 की निश्चित पेंशन हर महीने मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन यूपीएस को चुन सकता है। वो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में है और अभी एनपीएस के तहत आते हैं। इसके अलावा जो लोग 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं लेकिन कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। और ध्यान दीजिए, यदि कोई कर्मचारी यूपीएस चुनने से पहले ही गुजर गया है तो उनके जीवन साथी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। यानी ये मौका वर्तमान कर्मचारियों के लिए नहीं है, कुछ रिटायर और उनके परिवार भी इस विकल्प को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। 2 फॉर्म उपलब्ध है, फॉर्म A1, फॉर्म A2। फॉर्म A1 उन नए कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में आए हैं। फॉर्म A2 उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में शामिल है और आप यूपीएस चुनना चाहते हैं। इन फॉर्म्स को आप प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को आप ऑनलाइन या प्रिंट करके हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ को जमा कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना ना भूलें, क्योंकि यही आपके सबमिशन का प्रमाण होगा। अब एक बड़ा सवाल, अगर आप 30 जून 2025 की अंतिम तारीख मिस कर देते हैं तो क्या सरकार दूसरा मौका देगी? इसका जवाब है
अभी तक कोई दूसरी तारीख घोषित नहीं किया गया है। हालांकि सरकार अगर चाहे तो समय सीमा बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं है। इसीलिए हमारा सुझाव है, अगर आप एनपीएस चुनना चाहते हैं तो फैसला समय पर ही ले। एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपने यूपीएस चुन लिया तो क्या आप बाद में एनपीएस में वापस आ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यूपीएस एक बार चुनने के बाद फुल एंड फाइनल है। ये इरिवर्सेबल है, यानी आपको ये विकल्प सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही चुनना होगा। अब जानते हैं कि किन कर्मचारियों को यूपीएस ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जो कर्मचारी अभी 45 से 55 ईयर की उम्र के बीच है और जिनकी सैलरी स्थिर या बढ़ रही है, उनके लिए यूपीएस एक मजबूत पेंशन सुरक्षा देते हैं। वहीं जो कर्मचारी बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हैं, यानी जिनकी सेवा अवधि 25 साल से कम हो सकती है, उन्हें यूपीएस चुनने से पहले शर्तें ध्यान से समझ लेनी चाहिए। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल योजना नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग असर हो सकता है, इसलिए प्रोफेशनल सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण यूपीएस और एनपीएस का। अभी ये आपके ऊपर है, क्या आप चाहते हैं कि एक निश्चित पेंशन जो आपकी आय को स्थिर रखे, या आप बाजार आधारित रिटर्न पर भरोसा करते हुए एनपीएस में ही बने रहेंगे? जो भी निर्णय ले समय पर ले, क्योंकि 30 जून 2025 के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सहकर्मियों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिस ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो